अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज ज़ैबितस हूँ। आप सबको पता है कि मुझे 2004 में शुगर हुई थी। फिर 18 साल तक मैंने शुगर की गोलियां खाई। अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी 2022 से लेकर आज तक मैं शुगर की कोई गोली नहीं खा रहा। 18 साल तक शुगर माफिया ने मुझे चूना लगाया और आज मैं इस वीडियो में आपको 6.5 6.5 चूने कैसे आपको शुगर माफिया लगाता है। 6 चूने नहीं, 6.5 लगाता है। दोस्तों, मैं जरा प्रेजेंटेशन खोल लूं और फिर आपको मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। ये जो शुगर है, डायबिटीज, ये 300 बिलियन डॉलर की ग्लोबल इंडस्ट्री है। 300 बिलियन डॉलर छोटा बिजनेस नहीं होता। और ये सारा बिजनेस चूने पे चलता है और शुगर माफिया लगाता है। किन को लगाता है? शुगर के मरीजों को। चूना नंबर 1, शुगर जेनेटिक है। यानी अगर आपके वालदैन को शुगर है तो आपके ऊपर भी ये फर्ज है, आपको भी हो जानी है। ये वालदैन से आती है, बुजुर्गों से आती है। ओ भाई, पाकिस्तान में हर तीसरा बंदे को शुगर हो चुकी है आज से 50 साल पहले। और किसी को नजर नहीं आती थी शुगर। 100 साल पहले नामो निशान नहीं था इस खित्ते में। कहीं कहीं पे होगी। अगर वालदैन को अगर हमारी शुगर वालदैन की वजह से होती तो हमारे वालदैन को भी होती ना। शुगर जेनेटिक नहीं है। हकीकत यह है कि शुगर गिजाई बीमारी है। हमारी वो गिजाएं नहीं रही जो हमारे वालदैन खाते थे। चूना नंबर 2 बहुत ही भयानक चूना है। जरा सुनते जाएं और शर्माते जाएं कि शुगर लाइफ लॉन्ग है, क्रॉनिक है, हमेशा के लिए है, लाजवाल है। और नंबर 2 प्रोग्रेसिव भी है। यानी एक तो ये बीमारी होगी, कभी खत्म नहीं होनी, और ऊपर से ये बढ़नी भी है। जरा आप अंदाजा लगाएं कि हमारी कैसे प्रोग्रामिंग की जा रही है। अब सच्चाई ये है कि शुगर क्रॉनिक नहीं है, शुगर प्रोग्रेसिव नहीं है। जब चाहें आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, जब चाहें आप इसको रोक सकते हैं। चूना नंबर 3 जरा आप गौर से देखिएगा कि कितना बड़ा फ्रॉड है शुगर इंडस्ट्री का। जनाब, अवॉइड द फैट। देसी घी ना खाएं, चर्बी ना खाएं, ईट होल ग्रेन यानी अनाज खाएं। जब से ये चूना लगा है पाकिस्तानियों, पूरी दुनिया में ये चूना लगा है कि आपने देसी घी नहीं खाना, अंडे की जर्दी नहीं खानी क्योंकि उसमें फैट है, उसी वक्त से शुगर की बीमारियां चली। ये 1970 के अशरे की ये तालीम है। ये उस वक्त से ये जो इस वक्त हमारे पास तेल आते हैं डब्बों में, ये 1970 के बाद आने शुरू हुए हैं। मुझे याद है हम छोटे छोटे थे तो उस वक्त ये बनास्ती घी वगैरह इंट्रोड्यूस हुए हुए थे। सबसे बड़ी लानत फूड इंडस्ट्री में जो है वो यही तेल हैं जो डब्बों में आपको मिलते हैं। चूना नंबर 4। दोस्तों, आपका जो लबलबा है ना, शुगर माफिया आपको बताना शुरू करता है, आपका लबलबा पूरा काम नहीं कर रहा। टाइप 1 में लबलबा बिल्कुल बेकार हो चुका है और टाइप 2 में लबलबा पूरा काम नहीं कर रहा। इससे बड़ा मेडिकल में कोई झूठ नहीं है। पिछले 3 साल से मैं पाकिस्तानियों को बता रहा हूं कि आपके लबलबे को कोई मार नहीं पड़ी। आपका लबलबा बेहतरीन है आम बंदों की निस्बत। जो शुगर वाला मरीज है उसका लबलबा 4 गुना ज्यादा काम करता है। ये चूना हमें लगाया जाता है कि जी आपका लबलबा ठीक नहीं है, आपका लबलबा इंसुलिन पूरी नहीं बना रहा, जिसकी वजह से गोलियां दी जाती हैं आपके लबलबे को ताकतवर बनाने के लिए। ये एमरल गैट्रल वाली जो गोलियां हैं कि आपके लबलबे को और निचोड़ता है, उसमें से इंसुलिन निकालता है। दोस्तों,
चूना नंबर 5, क्योंकि आपका लबलबा पूरा काम नहीं करता, लिहाजा इंसुलिन तो फिर देनी पड़ेगी। हाँ, शुरू में दवाइयों से कम चल जाता है, और दवाइयां भी कौन सी, जो इंसुलिन बढ़ाने वाली होती हैं, लेकिन आखिरकार आपको इंसुलिन पे आना पड़ेगा। जल्दी आ जाए तो और फायदा है। ये चूना नंबर 5 है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक मेरी वीडियो देख ली है, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को भी आप सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक का बटन दबा दें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और इसको शेयर भी करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, छठा पॉइंट, छठा पॉइंट मैं बाद में बताता हूं। सबको पता है कि हमारा 90 दिन का चैलेंज क्या करता है। 90 दिन का चैलेंज आपको इन्हीं चूनों से बचाता है। हम 90 दिन में आपकी इंसुलिन, आपकी दवाइयां छुड़वा के शुगर ठीक करवा देते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक करवा देते हैं, यूरिक एसिड ठीक करवा देते हैं, खून में जो चर्बी ट्राइग्लिसराइड होती है वो ठीक हो जाती है, खवातीन के पीसीओएस ठीक हो जाते हैं, नींद के मसले ठीक हो जाते हैं, मर्दों की मर्दाना कमजोरी खत्म हो जाती है। अगर आप हमारे 90 दिन के प्रोग्राम में, चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इंसुलिन भी छोड़ना चाहते हैं, दवाइयां भी छोड़ना चाहते हैं, चूने से आजादी चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें। हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। अब हम आते हैं चूना नंबर 6 पे। शुगर के मरीजों को रोजा नहीं रखना चाहिए। ये चूना नंबर 6। मुझे याद है 2004 में जब मुझे शुगर हुई, पहला ही रमजान जब आया, मैंने रोजा रखा, मैं हाइपो में चला गई, शुगर लो हो गई। डॉक्टर को कॉल किया, कहने लगा यार आप तो मरीज हैं, मरीजों पे तो रोजे वैसे ही फर्ज नहीं है। मैं सोचूं, एक तरफ ये कह रहा है कि सारी जिंदगी मैंने मरीज रहना है, ऊपर से मुझे रोजे भी रखूंगा। यार मेरी 34 साल उस वक्त उम्र थी, उस 34 साल की उम्र में मैं रोजे छोड़ रहा हूं। दोस्तों, ये चूना मुझे 18 साल लगा। मैंने 2-3 दफा ट्राई की, शुगर लो हो जाती थी मेरी, तोड़ना पड़ता था रोजा। फिर मैंने 18 साल बाद डॉक्टर जेसन फंग की मैंने जब किताबें पढ़ी, तो मुझे पता चला कि शुगर का तो इलाज ही फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग दुनिया में इस वक्त कॉन्सेप्ट राइज कर गया है। हम पाकिस्तान में उसको वाटर फास्टिंग के नाम से हम अपने लोगों को करवाते भी हैं। 15 घंटे की फास्टिंग, 20 घंटे की फास्टिंग, 40 घंटे की फास्टिंग, इवन 50 घंटे की भी फास्टिंग, वाटर फास्टिंग हम करवाते हैं। लोग इंजॉय करके करते हैं। फास्टिंग जब आपकी होती है, आपके इंसुलिन लेवल कम से कम हो जाते हैं। जब इंसुलिन लेवल कम होंगे तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बीमारी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, चूना नंबर 6, अगर कोई बंदा फास्टिंग से दूर भाग रहा है, फास्टिंग ही इसका इलाज है। चूना नंबर 6.5, ये जो शुगर के इलाज का सिस्टम है ना, यार इस पे यकीन रखा करो। यानी दवाइयां सारी जिंदगी खानी है, इंसुलिन पे जाना है, शुगर गुजार, शुगर हार्मोनल बीमारी है, शुगर क्रॉनिक है, शुगर प्रोग्रेसिव है, और हवाले देंगे एफडीए के, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के, अमेरिका की एक बॉडी है। ये जितनी भी गाइडलाइंस आती हैं, चाहे अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की हो, चाहे इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की हो, इन तमाम बॉडीज की जो स्पॉन्सर्ड जो इवेंट्स होते हैं, वो कौन स्पॉन्सर करता है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जहां जो बंदा आपको पैसे देता है वही कंट्रोल करता है। ये प्रिंसिपल याद रख लें कि जो बंदा आपको पैसे देता है वही आपको कंट्रोल करता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये कंट्रोल करती हैं जितनी भी डायबिटीज की एसोसिएशन है, और एफडीए को भी। एफडीए रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, एफडीए को आपकी सेहत की फिक्र नहीं है, अपने स्पॉन्सर की के प्रॉफिट्स की फिक्र है। 75% रेवेन्यू एफडीए का फार्मास्यूटिकल कंपनी से आता है। 75%। जरा अंदाजा लगा लें।
जिस इदारे का 75% बजट फार्मास्यूटिकल कंपनी से आएगा, मुझे बताओ खुदारा, वो हमारे सेहत की फिक्र करेगा या उनके मफादात की फिक्र करेगा? ये एफडीए वही इदारा है जिसने एस्पर्टेम की इजाजत दी है। एस्पर्टेम क्या चीज है? ये जो शुगर फ्री गोलियां होती हैं, ये कैंड्रल, इस तरह की जो गोलियां होती हैं जो शुगर फ्री, जिस पे अब दुनिया जहान में रिसर्च हो रही है कैसे कैंसर होता है, ये एफडीई है जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जिसकी इजाजत देता है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप तमाम बेकरी आइटम में वो चलता है, तमाम बेवरेजेस में वो चलता है, तमाम मशरूबात में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप चलता है। एफडीए ने उसकी इजाजत दी है। और आज ये रिसर्च से बात साबित हो गई है कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से यूरिक एसिड बढ़ता है। अजीब बात सुनी होगी ना आपने, यूरिक एसिड इसी से बढ़ता है। और चूना हमें लगाएंगे, बड़ा गोश्त नहीं खाना, प्रोटीन से गुर्दे खराब हो जाते हैं। वो गुर्दे प्रोटीन से खराब नहीं होते, गुर्दे शुगर से खराब होते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुगर माफिया जिस चीज की आपको खाने की इजाजत दे या खाने की तरगीब दे, उसी से आपने दूर जाना है। और जिसको कहे कि ये आपको नुकसानदेह है, वही आपकी सेहत के लिए ठीक है। शुगर माफिया कहता है अंडा नहीं खाना, अंडे की जर्दी फेंक देनी है, अंडे की जर्दी खाएं। शुगर माफिया कहता है बड़े गोश्त से यूरिक एसिड बढ़ता है, बड़े गोश्त से कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, खून की शरेयानें तंग हो जाती हैं। झूठ है, यही खाएं आप। खून की शरेयानें तंग होती है चीनी से, खून की शरेयानें तंग होती है अनाज से, खून की शरेयानें तंग होती हैं सीड ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, इंडस्ट्रियल ऑयल्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? यह कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा मैंने आपको बताया। शुगर आपकी ला इल्मी की वजह से, शुगर माफिया आपको ला इल्मी की वजह से सारी जिंदगी दवाइयां बेचता है। इनके हत्थे नहीं चढ़ना। मेरी जिंदगी का मिशन बन गया है कि मैंने शुगर माफिया को एक्सपोज करना है, चाहे मेरी जान खतरे में आए, कोई परवाह नहीं है मुझे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इनके लिए प्रॉफिट सेंटर बन चुका है, पूरी दुनिया इनके लिए प्रॉफिट सेंटर बन चुकी है। जबकि शुगर तो गिजाई बीमारी है। गिजा में दो चार चीजें आप निकाल दें, अल्लाह की सारी नेमतें खाएं। वो कौन सी चीजें निकालनी है? जीपीएस, यानी ग्रेन्स निकाल दें, पोटेटोज निकाल दें और शुगर निकाल दें। जब हम शुगर की बात करते हैं तो उसमें व्हाइट शुगर भी है, ब्राउन शुगर भी है, जूस भी है उसमें। इंग्लिश के वो तमाम वर्ड जो ओ एस ई पे खत्म होते हैं, जैसे फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सक्रोज, ये सारे शुगर होते हैं। दूध में भी शुगर होती है, उसको लैक्टोज कहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। शुगर माफिया, उसके लिए आप मेंबरशिप हैं कि आपने मेंबरशिप ले लिया, हर महीने पेमेंट करनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इसको यहां से लिंक उठाएं, व्हाट्सएप के ग्रुपों में डालें, चार दोस्तों को भेजें और उनको कहें कि ये बंदा जो वीडियोस बना रहा है ना डॉक्टर है ना न्यूट्रिशनिस्ट है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट मेरे साथ डिबेट करना चाहे, मैं हाजिर हूं। जो डॉक्टर ये कहता है कि शुगर क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज है, प्रोग्रेसिव डिजीज है, सारी जिंदगी दवाइयां खानी है, वो अपने पेशेंट मेरे पास हवाले मेरे कर दे हवाले। अगर मेरी टीम, मेरे डॉक्टर्स की टीम उनकी इंसुलिन बंद ना करवाए, उनकी दवाइयां बंद ना करवा सके, जुर्माना करें मुझे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।